मैं वीरेंद्र 20 सालों से इस श्मशान का चौकीदार हूं। हर रात चिताओं की धधकती आग के सामने अधजली लकड़ियों की कचकचाहट और हवा में राख के गुब्बार के बीच कहानियां जन्म लेती हैं। ये कहानियां हवा के झोंकों पर सवार होकर मेरे पास आती हैं। अधूरे सपनों की कहानियां, अचानक टूटे रिश्तों की कहानियां और सबसे ज्यादा मुक्ति पाने में असफल आत्माओं की कहानियां। एक रात हवा कुछ ज्यादा ही बेचैन थी। चिताओं की आग मानो भड़क उठी थी। उस रात हवा में जो कहानी आई वो मेरी रूह को कंपा गई। ये एक औरत की कहानी थी जिसे बेरहमी से जहर दिया गया था। उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसकी चिता पर उसका पति सती हो। कुछ रातों बाद एक व्यक्ति श्मशान में आया। उसका चेहरा पहचान में नहीं आया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो सीधे उस चिता के पास गया जहां वो औरत जली थी और उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैं चीखने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि अचानक हवा में एक औरत की चीख गूंजी। वो चीख इतनी भयानक थी कि मेरी रूह थरथरा उठी। उस चीख के साथ ही एक अंधी हवा चली जिसने उस आदमी को चिता से दूर फेंक दिया। जब धूल का गुब्बार छंटा तो मैंने देखा वो आदमी गायब था। उसकी जगह सिर्फ जमीन पर खून के छींटे थे। उस रात के बाद वो औरत की कहानी फिर कभी हवा में नहीं आई। कुछ हफ्तों बाद श्मशान में एक साधु आया। उसने मुझे बताया कि वो उस औरत की आत्मा को शांति दिलाने आया है। वो रात साधु ने कुछ खास मंत्रों का जाप किया। अचानक हवा में एक भयानक चीख सुनाई दी। चीख के साथ ही साधु की चीख भी मिली। जब मैं दौड़कर वहां पहुंचा तो साधु जमीन पर बेसुध पड़ा था। उसके आसपास जलते हुए कोयले बिखरे थे। साधु को होश आया तो उसने बताया कि औरत की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। वो किसी और से बदला लेना चाहती है। उस रात से श्मशान में अजीब सी घटनाएं होने लगीं। लोग बेहोश हो जाते, उनकी चीखें सुनाई देती और फिर वो गायब हो जाते। पुलिस आई गई लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। एक रात हवा में फिर से कहानी आई। इस बार ये उस साधु की कहानी थी। उसने ये जानने की कोशिश की थी कि औरत किससे बदला लेना चाहती है। पता चला कि वो औरत अपने पति से बदला लेना चाहती थी जिसने उसे जहर दिया था, लेकिन वो पति तो सालों पहले मर चुका था। तभी मुझे एक भयानक सच का एहसास हुआ। वो औरत किसी और से बदला नहीं ले रही थी, वो मुझसे बदला ले रही थी। सालों पहले मेरी लापरवाही की वजह से एक औरत की चोरी हो गई थी। वो औरत वहीं थी। अब समझ में आया कि वो आदमी, वो साधु, वो सब लोग, वो सब मेरी सजा थे और अब मेरी बारी थी। हवा में एक भयानक हंसी गूंजी। मैं चीखना चाहता था लेकिन मेरी आवाज़ गले में अटकी हुई थी। श्मशान की आग मेरी तरफ बढ़ रही थी और मैं जानता था कि मेरी कहानी भी हवा में मिलने वाली है। एक और अधूरी कहानी